So student, today we will discuss structure of atom. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, इंडियन सेंट्स कनात उन्होंने 600 बीसी में कनात 600 बीसी में प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो दुनिया की जितने वस्तु हैं उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट कण है उसका नाम परमाणु है। नाम भी उन्होंने रखा था परमाणु, और उन्होंने किसी को बताया नहीं कि लोगों ने मिसयूज करेगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं, और एक कंसेप्ट कनात 600 बीसी में ही बता दिया था। इसके बाद डेमोक्रिटस ने 400 बीसी में डेमोक्रिटस ने 400 बीसी में उन्होंने भी बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट मैटर हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सारे टीनी पार्टिकल्स के अंदर टीनी पार्टिकल्स के समूह के क्लस्टर ऑफ टीनी पार्टिकल्स से बनी हुई है। एंड दीज आर इनडिविजिबल। उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 18th सेंचुरी से लेके 900 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एंड दैट टाइम people come to know about the atom, what is atom, and the subatomic particle also। उस टाइम में सारे रिसर्च के द्वारा उस टाइम में इन्वेंट हुआ है। जैसे डाल्टन, जॉन डाल्टन, उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला 1808 में कि object or matter is consist of having smallest particle which is indivisible, फिर जे थॉमसन आए, कैथोड रे ट्यूब से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंट की, इलेक्ट्रॉन की उन्होंने डिस्क्राइब की, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया, यानी कैथोड से एनोड की तरफ गया, उनके नाम उन्होंने रख दिया दीज आर इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव बीइंग नेगेटिव, उन्होंने नाम लिख दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल टेस्ट करके स्ट्रक्चर को और डिफाइन कर दिया। गोल्ड फॉयल टेस्ट बाय रुदरफोर्ड, उन्होंने टेस्ट करके उन्होंने कि न्यूक्लियस जो है उन्होंने एक दिया कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियस जो है दैट इज सेंटर और इट इज अराउंड, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड। इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन रहे। फिर साइंटिस्ट नील्स बोर, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। एक्चुअली रुदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम प्लानिटरी मोशन के साथ एटम की स्ट्रक्चर को कंपैरिजन किया, वर्सेस एटम स्ट्रक्चर के उन्होंने कंपैरिजन किया। लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन ये आ रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक नेगेटिव चार्ज घूमते रहे तो कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद वो जाके जो सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन है, पॉजिटिव यूनिट है, वहाँ जाके वो कोलाइड करके उसकी अपने आप को एंटिटी को वो लुप्त कर देगा। तो नील्स बोर ने एक एनर्जी सेल वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, एनर्जी सेल वाली कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने इसी को ही आगे रखते हुए उन्होंने बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के बाहर पेरिफेरी में घूमता तो रहता है, लेकिन सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है और वो उसी ऑर्बिट में घूमता है। एनर्जी स्टिल द एनर्जी लेवल चेंज नहीं होता, तो एक एनर्जी बैंड के तरफ, बैंड के अंदर ही अंदर वो रोटेट करता रहता है। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें और आई। क्वांटम थ्योरी अभी जो लेटेस्ट चल रही है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम
मैकेनिक्स क्वांटम थ्योरी जो मॉडल है वो अभी एटॉमिक मॉडल में सबसे लेटेस्ट है, जिसमें आप पढ़ेंगे 4 तरह की क्वांटम नंबर होते हैं एटॉम के अंदर। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, फिर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ये आप हायर क्लास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। अब जो है हम इसके ऊपर आप जो स्टडी करेंगे, आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपने। ये तो था हिस्ट्री का बात। अब ये जो एटम है, ये एटम की स्ट्रक्चर हम थोड़ा आज, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के अंदर, एटम फिर क्या हुआ थोड़ा सा हम आपको द्वारा पढ़े होंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर which is indivisible, दिखाई नहीं पड़ता, indestructible, only take parts in chemical reaction। ठीक है, तो अब ये हो गया। जबकि आप कुछ दिन के बाद जो धीरे धीरे कंसेप्ट आई कि सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर भी कंसेप्ट आ गई, बाद में पता लगा कि नहीं, एटम ऑल्सो कैन बी डिविजिबल, कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। आज जो हम डिस्कस करेंगे जितना एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स है जिसकी एटॉम एंड मैटर बिहेव्स द कैरेक्टरिस्टिक सेम। elements are those matter which chemical structure of matter and atoms are same। यानी जो भी मैटर होगा वो उसी कि एटम से, पर्टिकुलर टाइप की एटम के ऊपर एटम से ही बनी होगी, तो उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। यानी मैटर को अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो एक पर्टिकुलर टाइप का ही एटम हमें अगर मिलते हैं और वो दूसरे कोई बिहेवियर नहीं दिखाता है, अलग टाइप के नहीं होते, तो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। एलिमेंट जैसे हो गया हाइड्रोजन, हो गया हाइड्रोजन डिनोटेड एज H, हाइड्रोजन डिनोटेड एज H। फिर आपका नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो बहुत सारे आपका एलिमेंट्स हैं। आज हम एलिमेंट्स के अंदर जो उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, आपको जैसे बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। थोड़ा सा आपको एक मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर मान लो कोई भी एक एटम है, उसकी न्यूक्लियस में क्या रहेगा, हमने पढ़ा इट हैज कंसिस्टिंग हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड बार अलग अलग एनर्जी लेवल में, बोर मॉडल में अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन विल टेक अराउंड द न्यूक्लियस। हो सकता है ये एनर्जी लेवल 1 है, एनर्जी लेवल 2 है, तो अलग अलग लेवल के एनर्जी में अलग अलग इलेक्ट्रॉन अपना बैंड बना के वो घूमता रहता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर है। अब अलग अलग एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेंट इट में वेरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट इट में वेरी,
एंड इलेक्ट्रॉन कंटेंट ऑल्सो वेरी। मजे की बात है, एटॉम इज न्यूट्रल, एटॉम इज न्यूट्रल, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉम इज न्यूट्रल, हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन नॉर्मल कंडीशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी प्रोटॉन की नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इसलिए आया है नाम बिकॉज इट इज न्यूट्रल चार्ज, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अंदर हम चलते हैं, एक एक करके हम आपको फर्स्ट 36 एलिमेंट्स की आज स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट बना कैसे वो भी थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। जब बिग बैंग हुआ था, आफ्टर बिग बैंग जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे कूलिंग होती गई उस टाइम में प्लाज्मा टेम्परेचर, पूरे प्लाज्मा टेम्परेचर दैट इज अराउंड मोर देन 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कूलिंग होती गई तो आपकी जितने सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल कम क्लोजर वन अनदर, क्लस्टरिंग होता गया और डिफरेंट टाइप का एलिमेंट बनते गया, ठीक है। अब दुनिया जो है टोटल 113 आज तक एलिमेंट्स के बेस में ही सारे कंस्ट्रक्शन है, उसकी जितने भी मैटर है, इफ यू आर इन मार्स और यू कैन मूव टू टुडे इन द मून, you will find that is only consist of 113 individual entity that is called elements। जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दुनिया में that is हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के अंदर पहले न्यूट्रॉन, उसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ओनली वन प्रोटॉन, ओनली वन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और उसकी बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन एक ही रोटेटिंग कर रहा है और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। अच्छा, ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना हमने पहले बोला था एटम न्यूट्रल है तो ये दोनों बराबर होगा। अच्छा, अब एटॉमिक मास जो है यहाँ पे मैं साथ साथ हाइड्रोजन के साथ आपको क्लियर करते चले जाऊँगा। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड आगे हम दिखाते हैं अगले मॉलिक्यूल में, अगले एटॉम में, अगले एलिमेंट में, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। तो इस केस में न्यूट्रॉन तो है ही नहीं हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 1 बिकॉज प्रोटॉन इज ओनली 1, प्रोटॉन यार 1, सो इट इज 1 एंड दिस विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास 1 यूनिट, ठीक है। और प्रोटॉन की वेट आपने पढ़ा था पहले, व्हाट इज द प्रोटॉन वेट ना, दैट इज 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1 यूनिट इज नथिंग बट दिस इज, ठीक है। ऐसे इसके बाद एटॉमिक नंबर 1 हो गया और इसकी पीरियोडिक टेबल भी अगर आप देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट बॉक्स में कौन है बेचारा, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉम जो है H तो पहला नंबर में है, पहला नंबर फर्स्ट बच्चा है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम की स्ट्रक्चर अगर देखेंगे फर्स्ट पीरियड के अंदर, इसका नंबर है 2, यानी हीलियम की जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन मिलेगा और 2 न्यूट्रॉन मिलेगा। अच्छा, 2 प्रोटॉन है, इसके मतलब बाहर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना रोटेट कर रहा होगा, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये है
फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 1। ये बोर बोरी मॉडल में हमने जैसे बोला आपको कि ये अलग अलग बैंड में एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल की अलग अलग एनर्जी लेवल में एटॉम की चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। और इसमें सेंट्रली इसको क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसकी चारों तरफ ये लोग घूमता है। और इसकी नाम इन्होंने क्या दिया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को नाम दिया के, नेक्स्ट में दिया एल, थर्ड में दिया एम एंड सो ऑन एन, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको अभी बताता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है के एल एम एन में आप इन्होंने फिर 2-3 पॉइंट बोर ने बताया कि फर्स्ट जो है कैसे इलेक्ट्रॉन फील होगा। इलेक्ट्रॉन फील की जो फंडामेंटल है कि पहला रूल्स है, रूल नंबर 1 कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, ये कितना रहेगा ना 2n²। n क्या है, n इज द एनर्जी लेवल नंबर, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या नाम है, न्यूक्लियस, देन दिस इज 2n², सो दिस इज k फॉर n इज 1, फॉर k n इज 1, then the next energy level is the L and that is first, second, L is, n is here 2, then m, so m is 3, so here n equal to 3, like this, so on, n भी होगा। तो फर्स्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बैंड, एनी एनर्जी लेवल विल बी 2n²। तो पहले नंबर में कितना होगा, मैक्सिमम पहले लेयर में, पहले ऑर्बिट में, दिस ऑर्बिट ऑल्सो, समटाइम्स दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट ऑल्सो, ऑर्बिट, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट, के एल एम एन, ये सब ऑर्बिट है, ठीक है। अच्छा, तो 2n² जो फर्स्ट के अंदर कितना रहेगा ना 2 × 1² दिट इज 2, देन एल के अंदर कितना रहेगा, एल इक्वल टू 2 × 2² दैट इज 8, देन एम के अंदर कितना रहेगा 2 × 3² दैट इज 18, एन के कितना रहेगा 2 × 4² दिस इज 32, ठीक है। उन्होंने ये रूल बना दिया कि भाई ये रूल फॉलो करता है। उन्होंने तो एक्चुअली बनाया नहीं, जो दुनिया में यूनिवर्स के रूल है ऐसा है, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया और उनको कंक्लूड किया। रूल नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोला कि भाई जब तक पहला एनर्जी लेवल मैक्सिमम कंटेंट जितना है उतना नहीं भर जाता है, वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में फिलअप नहीं होगा। फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल यानी इनर साइड जो है वो लोअर एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है एनर्जी लेवल वो बढ़ता जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, एनर्जी लेवल के लेस देन एल लेस देन एम लेस देन एन, ऐसा चलता रहता है। जैसे जैसे बाहर है एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल अंदर फिलअप होगा, फिल्ड अप फास्ट, और उसके बाद अगला वो चलता जाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल, देन मूव्स टू नेक्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल के अंदर उन्होंने ये बताया कि भाई जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन ओनली होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि भाई साइंटिस्ट ने तब तो खोज लिया था कि जितना अपने पास नोबल गैस है उन सारे की जो नेचुरली नोबल गैस है, जैसे नेचुरल नोबल गैस कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो इसमें जो है सारे के आउटसाइड में एक्सेप्ट हीलियम, उनकी जो आउटसाइड है एक्सेप्ट हीलियम सबकी ऑक्टेड है, बाहर की जो आउटर मोस्ट है वो इलेक्ट्रॉन सबकी 80 है। हम धीरे धीरे आपको उसमें सारे में दिखाएंगे। तो इन्होंने इसके बोला है, इससे देख के उन्होंने ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने बोला है कि
जो भी नोबल गैस है सबके बाहर 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और इनको इन्होंने बोला ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। और कोई भी और नोबल गैस सबसे स्टेबल है, वो किसी से रिएक्शन करता नहीं है। अब क्वांटम जो पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि जितने आपके डिफरेंट क्वांटम नंबर है, जस्ट आप यहाँ पे भी देखें कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक रोटेशन जो है, मैग्नेटिक इंडेक्स जो है वो भी एक इधर से घूमेगा, एक इधर से घूमेगा। तो मैग्नेट अगर इधर से बना रहा है तो दूसरे पोल की मैग्नेट बोला तो न्यूट्रल हो गया। स्पिन जैसे करता है, ये इधर से स्पिन कर रहा है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो वो न्यूट्रल हो गया। स्ट्रक्चर भी देखिए कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। तो ये जो है 8 ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और इसी स्टेबल स्ट्रक्चर को अटेंड करने के लिए सारे एटॉम एलिमेंट जो भी है, जब भी रिएक्ट करते हैं वो इसी ऑक्टेट को पाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि भाई जो भी आपका एलिमेंट्स है वो ऑक्टेट में ही फाइनली मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब इसी रूल को हम ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या उसकी है। ठीक है, अच्छा तो चलें आप हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन के अंदर आप देखिए हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नथिंग बट द प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन इज, दिस मीन्स प्रोटॉन इज 1, दिस इज प्रोटॉन इज 1। एंड इलेक्ट्रॉन, if प्रोटॉन इज 1 टू मेक इट न्यूट्रल ऑफ द एटॉम, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा, उसको भी इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि प्रोटॉन एक, एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन एक हो गया। जैसे चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है वो भी घूम रहा है। ये प्रोटॉन 1 है, ये न्यूक्लियस है, p = 1, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, न्यूट्रॉन इसकी 0 है। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन गैस है तो बेचारा वो डाइएटॉमिक है। डाइएटॉमिक जो होता है इसका मतलब वो इसके साथ एक हाइड्रोजन और घूमता है, यानी हाइड्रोजन अगर हम इसको ले लें तो इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन और ले लें, इसकी फिर दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं और हीलियम स्ट्रक्चर की तरफ इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डाइएटॉमिक। इसलिए इसकी मॉलिक्यूल जो है डाइएटॉमिक, 2 एटम लेके वो हीलियम की तरह स्ट्रक्चर करता है। नियर बाई जो स्टेबल एलिमेंट है हीलियम, उसको अचीव कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हीलियम के ऊपर। हीलियम में क्या है, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, ये भी गैस है, तो एटॉमिक नंबर 2 है मतलब प्रोटॉन 2 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन हो गया 2, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2p+। और बाहर देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बाहर भी इलेक्ट्रॉन पक्का 2 होगा, तभी जाके न्यूट्रल होगा पूरा एटम। तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। न्यूट्रॉन कितना है इसके केस में, इसके पास न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, न्यूट्रॉन 2 है, इसलिए इसकी जो एटॉमिक मास है 4। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए ये, लेकिन आप डाइएटॉमिक बना नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज ए स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ 2, हीलियम इज ए स्टेबल स्ट्रक्चर। तो उनको अपने आप एटॉमिक इसकी अपना स्टेबल स्ट्रक्चर है और इसकी मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसकी एटॉमिक को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, यानी इट डज नॉट कंटेन एनी मॉलिक्यूल एटॉम इज सफिशिएंट टू मेक इट स्टेबल। मॉलिक्यूल क्यों बनाया था हाइड्रोजन की, ये दोनों मिल के हीलियम के स्ट्रक्चर पाए, स्टेबल स्ट्रक्चर पाए नोबल गैस की तरह, और वो किसी के साथ रिएक्ट ना करें। अच्छा, ये जो फास्ट लेयर है हमने जैसे बताया बोर मॉडल के हिसाब से एनर्जी लेवल में, दिस इज द फास्ट लेयर के, हाइड्रोजन की फास्ट लेयर के, दिस इज के लेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको KLMN हमने ये ऑर्बिट के ऊपर उसको दिखाया कि कैसे कैसे कौन सी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। सिमिलरली लिथियम की केस में एटॉमिक नंबर 3 नंबर में आता है पीरियोडिक टेबल में 3 एटॉमिक नंबर। व्हाट डैट मीन, इट मीन्स इट हैज कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 3 प्रोटॉन। ठीक है, एंड इट इज हैविंग 4 न्यूट्रॉन, सो एटॉमिक मास इज 7। और लिथियम सॉलिड है, सॉलिड के केस में एटॉम जो है वो बॉन्डिंग करते नहीं है। आप हायर क्लास 10th 11th में पढ़ोगे, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं सॉलिड के अंदर, तो दे डज नॉट कंटेन एनी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, रेदर इनके अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलता है वो बनता है। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर बोलता है, वो लैटिस स्ट्रक्चर बनता है और फ्री इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, तो उसको लगता है कि लगभग स्टेबल है जनरली। तो लिथियम के केस में आप देखिए पहले लेयर में मैक्सिमम जो है 2n², हमने देखा था कि के की केस में मैक्सिमम 2n² मतलब 2 × 1
2 and 1 का, दिस इज 2। के के अंदर हमने 2 देखा था कि 2 मैक्सिमम पकड़ सकता। अब देखो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 के लेयर के अंदर 2 भर गया, 2 के बाद आप के लेयर मैक्सिमम फिल। सो नाउ वी हैव टू मूव फॉर द, दिस इज द के लेयर एंड दिस विल बी एल लेयर। अब एल लेयर में जो तीसरी इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव अप टू फिल दिस द के एल लेयर, ठीक है। तो एल के अंदर आप देखिए, अब एल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरने लग गया। अगला एलिमेंट के अंदर 4 है, इसका मतलब हो गया के अंदर मैक्सिमम 2 हो गया, 2 के बाद आप इसमें एल में कितना भरेगा ना, 2 रह गया, फिर 4 इसके अंदर भर गया। ये जो स्ट्रक्चर है आपको आगे मैं और एक वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक्चुअली कैसे बैलेंसी क्या काम करता है और बैलेंसी कैसे होता है, इसी से पता लगता है। क्योंकि एवरी एलिमेंट्स दे वांट टू रिमेन इन द स्टेबल स्ट्रक्चर बाय डूइंग और मैनेजिंग नियरेस्ट नोबल गैस। जो नोबल गैस है उसके, जैसे इस टेबल के अंदर लिथियम से लेके फ्लोरीन के अंदर वो सबसे ज़्यादा चाहेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बाकी जितने एलिमेंट्स है दे विल गेट देयर स्ट्रक्चर, दे विल ट्राई टू ऑब्टेन अचीव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेट। बाहर की देखिए, ये यहाँ पे मैं नियन दिखाऊंगा अभी आगे चल के। ये नियन के देखिए बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है ऑक्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो लिथियम में एल भरना चालू हो गया, एल। देन बेरिलियम में नाउ इट मूव्स टू एटॉमिक नंबर 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, 3 + 1 3, 3 से आ गया +1 हो गया, 4 हो गया। तो 4 के मतलब यहाँ पे एल लेयर में फिर 2 भर गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, 2 से फिर बोरोन में हो गया, बोरोन के नंबर 5 है। तो बोरोन में 5 के अंदर उसकी 1 2 3, पहले लेयर में 2 था, उसके अगले लेयर में 3 और भर गया। अच्छा, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाइए। एटॉमिक नंबर 5, दैट मीन इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो 5। अच्छा, न्यूट्रॉन इन केस में, इनकी बोरोन के केस में 6 है, इसलिए इसकी एटॉमिक मास 11 है बिकॉज ऑफ सॉलिड। एटॉमिक मास सॉलिड के केस में मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास द बोथ आर सेम। और हमारे ऑर्बिट के केस में हमने देखा कि के में पहले 2 फिलअप किया, देन एल में जाके 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप बच गया, ठीक है। नाउ इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ऑक्टेट अभी भी नहीं है, ठीक है। बैलेंस में मैं थोड़ा सा भी जिक्र कर देता हूँ, इट कैन होल्ड 5। तो 5 तो ले नहीं सकता ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आपको कितना चाहिए, नहीं यहाँ पे 3 किसी को दे के ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो बोरॉन की बैलेंसी जो है वो 3 होगा, वो बाद में जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब कार्बन की केस में देखिए, कार्बन अगला 6 नंबर है, 6 नंबर एटॉमिक नंबर है। अगर 6 एटॉमिक नंबर है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि इसके अंदर देखो पहले 2 हमने भर दिया के ऑर्बिट के साथ, के ऑर्बिट में भर गया, तो 4 रह गया एल ऑर्बिट के, तो 1 2 3 4 हो गया। इसके कार्बन की एटॉमिक मास 12 है बिकॉज द न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कंटेनिंग 6। तो 6 एटॉमिक नंबर मीन्स 6 इज द प्रोटॉन, 6 इज द इलेक्ट्रॉन एंड 6 इज द न्यूट्रॉन हियर। सो जनरली एक और रूल बता देता हूँ, जनरली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ द बोथ आर सेम। ओनली कुछ जगह में आपको आइसोटोप मिलेगा जहाँ पे एक ही एलिमेंट के अंदर कुछ प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, अलग वीडियो में आप थोड़ा समझ जाएंगे तो उस टाइम, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 7 है, तो व्हाट डज मीन, इलेक्ट्रॉन इज 7 प्रोटॉन इज 7। तो इन केस में तो क्या हुआ, के मैक्सिमम 2 ले लिया, अब एल के अंदर कितना भरने के लिए रह गया, 5 रह गया, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन। अब जब नाइट्रोजन नीचे गैस, तो इसकी जो एटॉमिक मास है 14 था, तो डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन ऑल्सो डाई एटॉमिक, तो इसके जो मास है डबल हो गया, 14 × 2, सो दिस इज 28 इसकी मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, दिस इज मॉलिकुलर मास, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन में ऐसी गैस है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर क्या होगा ना, पहले 2 रह गया, फिर अगला कितना 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, तो इसमें के और एल में 2 और 6 की अरेंजमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन के अंदर ये हेलोजन ग्रुप का है, फ्लोरीन के अंदर जो है ये 2, फ्लोरीन के अंदर 9 है, फ्लोरीन के अंदर 9 है, और 9 हमें मतलब के लेयर के अंदर 2 है, और एल लेयर के अंदर उसके अंदर 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 7। अब देखिए ऑक्टेट में यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो स्टेबल लग रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का उसके पास जगह है, ठीक है। और ये बैलेंस ही बोलता है। मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी हिंट्स करते जा रहा हूँ, बिकॉज बाद में आपको और ज़्यादा एलाबोरेटली बोलेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा और समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब उसके लिए के में 2 है, एल में मैक्सिमम इसके पास 7 है, और होल्ड कितना कर सकता है फॉर ऑक्टेट, सो इट नीड्स 1, सो बैलेंस विल बी
-1 बिकॉज इट कैन होल्ड मोर 1. सो फ्लोरीन इज द हेलोजन और उसकी 9 है और K में 2, L में 7. नेक्स्ट है नियॉन. नियॉन इज द नोबल गैस. उसके एटॉमिक नंबर 10 है. 10 मतलब क्या हो गया ना, पहला 2 है, दूसरा 8 है. सो K के अंदर हमारे 2 है एज पर 2n² एंड दिस इज 2n² एंड 2 2 जर दिस इज 2² एंड 2 1². सो ये K और L के अंदर 2 है और 8 है. 2 है और 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ऐसे नियॉन बन गया. नियॉन के बाद अपन आप देखेंगे क्या आता है, गर्मा एलिमेंट, 11th एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर. इवन पीरियोडिक टेबल में ये जो एटॉमिक नंबर है ना, दे आर द रोल नंबर. यू कैन कंसीडर लाइक दिस, दे आर द रोल नंबर सिटिंग नंबर इन द पीरियोडिक टेबल. जिसका जितना एटॉमिक नंबर है वो ऐसा बैठता है. वो एटॉमिक नंबर होता क्या है ना, जिसके अंदर जितना प्रोटॉन कंटेंट है या इलेक्ट्रॉन कंटेंट है, दे आर द एटॉमिक नंबर. सो सोडियम इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट, बेसिक मेटल एलिमेंट. तो इसके अंदर क्या है, 11 एटॉमिक नंबर है. 11 एटॉमिक नंबर मतलब पहला K में 2 भर गया जी. देखो हमने अभी जाके देखा है वहाँ पे कि जो है नियॉन के अंदर हमने 2 और 8 फिलअप कर दिया, तो ये नियॉन स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, कहीं कहीं जगह में यहाँ पे क्या करते हैं कि नियॉन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं कि नियॉन तो पूरा पूरा हो गया. नियॉन के बाद नाउ 1 है, +1. ठीक है, नियॉन के बाद 1 हो गया एक्स्ट्रा, यानी नियॉन के बाद एक और जुड़ गया. तो KL लेयर पूरा होने के बाद M लेयर में नाउ स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द सोडियम 11. देखिए 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 हो गया, फिर एक 11 11 हो गया. और सेंटर में इसका मतलब प्रोटॉन भी इतना ही 11 ही होगा, तब जाके दिस एटम इज विल बी बिहेव एज ए न्यूट्रल. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन. ठीक है, अब न्यूट्रॉन के केस में यहाँ पे 12 है. देखो मैंने बोला था जनरली प्रोटॉन डबल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है. दैट्स व्हाई द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज प्रोटॉन प्लस दिस is 23. Okay, and this is the molecular mass because of it is also a solid. The molecular mass is the atomic mass. ठीक है, the same structure, crystal structure, lattice structure जो भी बोलोगे. ठीक है, मैग्नीशियम केस, मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर 12. सो एटॉमिक नंबर के केस में तो K में कितना हो गया, K में 2 भर गया. L में मैक्सिमम हमें पता है, L में मैक्सिमम 8 भर सकता है. फिर M भरना चालू हो गया, 2 भर लिया. वैसे एल्यूमिनियम के केस में K में 2 है मैक्सिमम, L में 8 होल्ड कर लिया है और M में जाके 3 भर गया. ठीक है, सिलिकॉन के केस में वैसे 4 भर गया कि बिकॉज ऑफ 14. सो इट स्टार्ट फिलिंग 1 मोर इन M में एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पे पहले 3 था, फिर यहाँ पे 4 हो गया M में, अंदर तो उतना ही है, ये नंबर 15 हो गया. देन 1 मोर इलेक्ट्रॉन विल कम टू इन M लेवल. सो M इज द नाउ 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया फॉस्फोरस. देन सल्फर में हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर में बाहर की 6 हो गया. फिर क्लोरीन आएगा 7 बिकॉज ऑफ 17, 1 मोर इलेक्ट्रॉन. सो 6 से 7 हो जाएगा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, हर जगह में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है. सो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. अब आ गया 7 के बाद ऑक्टेट पूरा होने वाला है. अगर 7 के बाद ऑक्टेट पूरा हो गया तो कौन आएगा ना, पक्का आपका नोबल गैस आएगा. तो आर्गन के केस में नोबल गैस देखो बाहर भी 8 है, तो पहले 2 लिया K के अंदर, L के अंदर 8 लिया मैक्सिमम होल्डिंग. देन इसके अंदर क्या लिया, M के अंदर भी मैक्सिमम कितना हमने बोला था 8 होल्ड कर सकता है. देखो इसके ऑक्टेट पूरा है. सो दिस इज नोबल गैस, दिस इज अगेन नोबल गैस. हमने ग्रीन भी जानबूझ के दे रखा है कि न्यूट्रल है, किसी से रिएक्ट करता नहीं है. वेरी गुड. सो नेक्स्ट 19 एटॉमिक नंबर 19 एलिमेंट्स, दिस इज पोटेशियम. इसके अंदर 19 है. अब देखो हमने देखा था K भर गया था, L भर गया था, M भर गया था, बच गया था N. अब अगला जो लेवल है ये K है, ये L है, ये M है. अब जो रहेगा लास्ट ये N लेयर भरना चालू हो जाएगा. ठीक है, 4th एनर्जी लेवल. तो पोटेशियम के केस में 19 है, 19 के केस में इसमें 2 8 10 18 देन 1. सो 19. ठीक है, कैल्शियम के केस में 20 है. सो इट विल ऐड 1 मोर इन द N सेल. सो N सेल में देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, इससे बढ़ गया. सो पोटेशियम से 1 बढ़ गया. स्कैंडियम में अगला नंबर आता है 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम. स्कैंडियम इज ऑल्सो हैविंग हाउ मच इन लेयर, पहले तो 2 रहेगा, 8 रहेगा,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैर करने वाली बात है, इसीलिए 20 एलिमेंट्स के ज़्यादा कोई पढ़ाते ही नहीं है आपके लेवल के लिए। सो हम आपको दिखाएंगे, ये हायर लेवल का 11th क्लास की है, कि जो लेवल वाइज फीलिंग है एनर्जी लेवल। आप यहाँ पे देखिए कि आप बोलेंगे बाहर वाला बनना चाहिए, हमने आपको दोबारा वो फॉर्मूला याद कराते हैं जहाँ पे रूल नंबर 2 के अंदर बोला था कि आप देखिए दोबारा कि मैक्सिमम होल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, के में 2, एल में 8, एम में 18 एन एन में 32। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया इसने कि भाई एनर्जी लेवल एक से के बाद एक भरेगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन ओनली होल्ड मैक्सिमम 8 भर दिया। अब देखिए हम दोबारा इसके साथ कंपैरिजन करते हैं स्कैंडियम में। स्कैंडियम के केस में क्या हुआ कि हमने बाहर जो इलेक्ट्रॉन भरा था, यानी कैल्शियम के केस में बाहर इलेक्ट्रॉन हमने कितना भरा था ना भाई, 8 भर गया, ठीक है। यहाँ पे अगला जैसे आया, यहाँ भरा नहीं, यहाँ पे एस में चला गया, वो 2 भर गया। 2 भरने के बाद काफ़ी स्टेबल कर दिया, स्टेबल करने के बाद स्ट्रक्चर को काफ़ी स्टेबल कर दिया। स्टेबल करने के बाद अब तुम बोलोगे यहाँ से भरना चाहिए, नहीं भरा, ये नहीं भरेगा। इसमें दोनों भरने के बाद स्कैंडियम के केस में उसने फिर जो बाहर, जो उसकी जस्ट बिफोर द लेयर एम, जो एम वाली ऑर्बिट है वहाँ पे मैक्सिमम हमने देखा था, एम वाली ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो एक बार एन में जाके 2 भरने के बाद उसने फिर एम में जाके वो अपना 18 पूरा करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई इसकी देखिए कैल्शियम के बाद स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन एन में अब ऐड नहीं हुआ, दीज आर सेम, इसके वाला सेम रह गया देखिए, लेकिन एम लेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हायर क्लास में पता लगेगा आपको। एसपीडीएफ सब सेल के अंदर, एसपीडीएफ इसके सब सेल बोलते हैं, ये इसकी फिलअप में आपको पता लगेगा, ठीक है। क्वांटम थ्योरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इसके केस में आपका एम में अब भरने लग गया, कि हमने बोला था कि भाई एम जो है वो मैक्सिमम 18 होल्ड कर सकता है। एन में 2 भरने के बाद, एन में 2 भरने के बाद एम में फिर 8 के बाद फिर अगेन वापस इलेक्ट्रॉन एम में ही भरने लग गया। आप देखिए यहाँ चेक करिए, 1 2, यहाँ से मार्किंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर गया, ठीक है। यानी 8 के बाद यहाँ पे 2 भर गया था कैल्शियम में, हम तीसरे में कैल्शियम आउटर लेयर में एन में नहीं गए, वो इलेक्ट्रॉन पहले एम को 18 पूरा करने की फिर कोशिश में लग गया। सिमिलरली इन केस ऑफ टाइटेनियम आप देखो बाहर वाला जो एन है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें ऐड हो गया किसके अंदर, एम लेयर के अंदर, सो इट बिकम्स 10। बाहर देखिए एन लेयर अभी भी 2 लेके बैठा है, एक बार फिलअप होने के बाद 1 2, एंड इसके अंदर देखिए एम लेयर के अंदर, एम लेयर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। सिमिलरली ऐसे 11 बढ़ते गया, 11 बढ़ने के बाद देखिए आप फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 12 होना चाहिए। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे बाद में कि कोई भी बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों, अभी यहाँ पे 12 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ से खींच लिया इसने, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली इसको बढ़ना ही था 18 पूरा करने के लिए। अब ये एन लेयर से, एन की लेयर से भी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये बाद में पढ़ेंगे कि भाई इसकी जो है, इसकी मैक्सिमम जो है इस लेयर के अंदर वो सिंगल रहना नहीं चाहता है, नहीं रह पाएगा, ये इसीलिए 13 ले लिया। इसमें ये एसपीडीएफ में आएगा, अभी उसको आपको एक्सेप्शन के हिसाब से आप याद रख लें, ये आप समझ नहीं पाएंगे। सब सेल की कंसेप्ट है, सब सेल के कंसेप्ट के अंदर ये जो है ये डी वाला एलिमेंट के, डी वाला सब सेल के अंदर वो पूरा करना पड़ेगा, तो इसीलिए बेचारा इधर आ गया। डी के अंदर हमारा मैक्सिमम कितना 10 होल्ड हो सकता है, तो 10 होल्ड होने के बाद सभी सब सेल के अंदर उसको पूरा देना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम होना चाहिए हर एक में फिलहाल, तब जाके वो करता है ऐसे 2 4 6 8 ऐसे करके 10 या ऐसे करके होगा, कम से कम वहाँ होगा तब जाके वो स्टेबल स्ट्रक्चर कर पाएगा नेचुरली। तो इसलिए यहाँ से भी खींच के वो डी वाला ऑर्बिटल को पहले सबको एलोकेट कर दिया मिनिमम 1, तो इसीलिए यहाँ से भी खींच लिया, और इसलिए इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम लेयर बिकम्स 2,
2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है 11 से देख के। ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्रोमियम के केस में, आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। ठीक है, फिर जब मैंगानीज आया, मैंगानीज के केस में आप देखिए, मैंगानीज में अब क्या हुआ, अब ये पूरा हो गया, ये जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आप बोले भैया तुम्हारी जो बाहर की जो है, तुम 2 स्टेबल करने के लिए, मिनिमम 2 स्टेबल करने के लिए आप 2 ले लो, मैं 13 को 13 अभी भी रह जाता हूँ इन केस ऑफ मैंगानीज, बिकॉज दिस इज द एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, एटॉमिक नंबर 25 में अब कितना हो गया ना, 2 8 10 10 एंड 13 23 एंड एन लेयर इज 2, सो टोटल इज 25। ठीक है, ये हो गया मैंगानीज, ये 25 नंबर एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखें 26 आयरन, इसकी जो सिंबल है एफी, फेरस से आया है और ये लैटिन वर्ड है। इसकी जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज एटॉमिक नंबर इज 26, सो इलेक्ट्रॉन इज 26, प्रोटॉन इज 26 एंड इन केस ऑफ न्यूट्रॉन हियर 30, so atomic number is 56 and this is 56। और के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, देन एम में मैक्सिमम अभी गया नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, 14 है, 16 तक जा सकता है, एन में 2 को 2 बैठा हुआ है। ठीक है, सो टोटल इज 26, काउंटिंग कर ले। कोबाल्ट इज सिंबल इज CO and this is 27, so it will be increasing in the m layer के अंदर बढ़ रहा है। काउंटिंग कर ले बीच बीच में, तो आपको याद रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। so this is m layer is now filling up and they are targeting to reach up to maximum holding number of m layer। m के अंदर मैक्सिमम कितना है, k is 1, l is 2, m is 3 energy level, so m in case of m maximum holding number 2n square, so 2 into 3 square this is 18, so they are trying to increase up to 18। ठीक है, फिर निकल में फॉर्मूला जो सिंबल है Na है एंड इसके अंदर जो है 28 इज द एटॉमिक नंबर, सो इलेक्ट्रॉन इज 28, प्रोटॉन इज 28 एंड न्यूट्रॉन जो है इससे एक ज़्यादा है, दिस इज 29, सो दी एटॉमिक मास इज 57 एंड मॉलिक्यूल ऑल्सो सेम एटॉमिक लेवल, सो तो इसको मॉलिकुलर मास नहीं एटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए के में 2 भर गया, के देन एल में 8, देन एम में 16, एन इज 2, सो दिस इज 28। नाउ कॉपर में 29 आ गया। कॉपर में जब 29 आ गया, यहाँ पे आप फिर देखिए, यहाँ पे वही SPDF वाला एक एक्सेप्शन और आ गया। यहाँ पे फिर मैं बोलूँ हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैं अगला लेक्चर में उसको बता भी दूंगा, अगर इंटरेस्टेड है आप देखें कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उन्होंने एस से ले लिया है, और एक तो ऐसे एम फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उसको मिल रहा था, तो अल्टीमेटली 16 की जगह में शूट अप करके टोटल 2 इंक्रीज हो गया, उसको 2 प्लस इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया इकट्ठा। और कॉपर के केस में भी एक्सेप्शन है और 18 ले लिया, क्योंकि लोएस्ट लेयर जो है 18 हो सकता है जस्ट बिफोर दिस एम लेयर, एन के जस्ट पहले एम लेयर जो है 18 है। ठीक है, अब कॉपर के बाद अब आएगा आपका जिंक। जिंक इज द 30 नंबर एलिमेंट, और उसके अंदर देखिए 30 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 30 है, न्यूट्रॉन 35 है, एटॉमिक मास 65 है, यू ऐड दिस इट विल कम इज 65, और सॉलिड है, सो द मॉलिक्यूल ऑल्सो एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। के में 2 है, एल में 8 है, 2n स्क्वायर सक्सेस, सो एन ऑल्सो 2 नाउ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम होल्डिंग जितना था ये पूरा हो गया, के इज कंप्लीट, एल ऑल्सो कंप्लीट, मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है, एम इज 18 होल्ड कर सकता है, नाउ इट इज ऑल्सो कंप्लीट, सो नाउ इट विल स्टार्ट फिलिंग अप द एन। अब एन भरता जाएगा, एन भरता जाएगा। ठीक है, तो गैलियम के केस में 31 है, तो कहाँ पे जाएगा, एन में भरेगा। देखिए 2 8 18 प्लस 2 से 1 बढ़ के 3 हो गया। जर्मेनियम के केस में क्या हुआ, 2 8 18 4 जुड़ गया बार, अब एन में, एन लेयर में सारे बन रहे हैं, फिलअप होने लग गए एन में। ठीक है, फिर आपका आर्सेनिक में है 33, सो आउटर लेयर विल बी ऑल्सो फिल्ड अप विद 5 1 2 3 4 5। ठीक है, सेलेनियम है, सेलेनियम के केस में 34 है, सो दिस इज 2 8 ब्रेकअप 8 एंड 6, सो आउटसाइड एन विल बी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे गैप में इसलिए दिखाया था कि यहाँ पे देखो बाद में ये लग रहा है ऑक्टेट पूरा होने में अभी भी जगह खाली है, सो दिस इज द एम्प्टी स्पेस
बाद में हम इसको ही वैलेंसी बोलेंगे कि भाई ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो, फिर हमें ऑक्टेट पूरा करा दो, एंड दिस इज विल बी कॉल्ड एज ए वैलेंसी। ठीक है जी। सो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इज द 35। सो इन दिस 35 द K is 2, L is 8, M is 18 and N is 7. So this is bromine. Again the halogen is the halogen group का है एलिमेंट, एंड इट देखिए यहाँ पे लगभग ऑक्टेट पूरा होने वाला है, 7 आ गया। बाहर के लिए ऑक्टेट के लिए कितना शॉर्टेज है ना, 8 के लिए पूरा करने के लिए एक ही शॉर्टेज है। सो दी हलोजन ग्रुप्स आर बैलेंस आर हैविंग 1। ठीक है जी। तो ये तो हो गया 36 नंबर एलिमेंट ब्रोमीन, 35 नंबर। एंड 36 आप देखिए अगला जो आएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अब ऑक्टेट पूरा होने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ गया मैक्सिमम नंबर, 8 आ गया, 18 आ गया मैक्सिमम होल्डिंग नंबर। सो इन लेयर जो है मैक्सिमम कितना होल्ड करेगा ना, मैक्सिमम जो आउटर लेयर, बिकॉज दिस इज द आउटर लेयर इन, सो कितना 8 होल्ड करेगा। 8 हो जाएगा तो ऑक्टेट पालेगा। ठीक है। तो अगला जो एलिमेंट्स आएगा वो पक्का होगा, क्या होगा ना, noble gas. So krypton is the noble gas, the 36. So electron is 36, proton is 36 and neutron in this case 49. So they have a total number of atomic mass. This is the atomic mass is the 85. ठीक है। और ये क्रिप्टोन जो नोबल गैस है ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है, बिकॉज नाउ इट अचीव K में 2, L में 8, M में 18 एंड N में ऑल्सो 8 बार आउटसाइड लेयर मैक्सिमम ऑफ द 18 नंबर ऑक्टेट। सो ऑक्टेट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कंप्लीट हो गया। सो पहले 36 एलिमेंट में आपने देख लिया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा पिकअप करके कहीं से उठा के देता हूँ। अच्छा बताइए कि जिंक का स्ट्रक्चर 30 है। सपोज समबडी सेज जिंक की आपकी एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है। ये 30 एटॉमिक नंबर का आप स्ट्रक्चर बने। अब क्या करेंगे, पहले अब हम इसको भी देख लेते हैं कि देखिए हमने पहले तो एनर्जी लेवल हमने पढ़ा कि एनर्जी लेवल K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, O होता है, डैश डैश डैश। ठीक है। अब 30 के केस में K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कितना कर सकता है ये भी हमने देख लिया। तो दिस इज 2 1 स्क्वायर, दिस इज 2 2 स्क्वायर, दिस इज 2 3 स्क्वायर, दिस इज 2 4 स्क्वायर एंड दिस इज O इज 2 5 स्क्वायर। ठीक है। यानी ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 18, देन दिस इज 32, दिस इज 50। ओके। तो अब यहाँ के केस में हम पहले उसको डिवाइड करें, क्या है ना 2 8 10, देन 10 एंड 18, दिस इज 10। सो 10 एंड 18 कितना हो गया 28। ठीक है। अब 28 के बाद फिर कितना आएगा 10 में आएगा, बाकी कितना रह गया यहाँ पे रह गया 2। सो दिस इज 32 हो गया टोटल। यानी हमको पहले क्या करेंगे, हम एक ऐसे ड्राइंग करेंगे कि भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। अच्छा इसकी एटॉमिक नंबर 30 है मतलब इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 30 है मतलब एटॉमिक नंबर 30 मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रॉन इज 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 30 इन द सेंटर न्यूक्लियस। सो ये अगर न्यूक्लियस माने तो पहले लेयर है K लेयर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अंदर प्रोटॉन तो पहले लिख दे 30p, p इक्वल टू 30, इतना नंबर हो गया। अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले K में तो 2 जा सकता है, तो दिस इज K लेयर के अंदर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके K हो गया। देन L के अंदर हमने मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 8 ले सकता है, वो भी फिलफिल कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6, देन दिस 8 एंड दिस लेयर इज L। इसके बाद 8 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, देन इसके बाद आएगा 18 भी इसके अंदर पूरा हो रहा है। अब देखिए सो 2 हो गया, देन 8 हो गया। अब 18 पूरा करें, कौन सा लेयर होगा ये M, ये M वाली लेयर में 18 पूरा होगा। यहाँ पे आप ड्राइंग कर लें 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है। ये हो गया M लेयर वाला 18, ये भी पूरा हो गया। अब जो है N में कितना बच गया ना, N लेयर के अंदर आपका बचता है बाकी 2 रिमेनिंग। सो ये हो गया 2, ये हो गया आपका N ऑर्बिट। ठीक है। तो इस तरह की हम जो है इसमें अरेंज करते हैं।
चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब इसको दिखा देते हैं, आपको दिखा के गया था जिंक का, देख लीजिए यहाँ पे हमने कैसे कैसे बनाया कि के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 2 एंड टोटल मिलके हो गया 30। चेक कर लें क्या हमने सही बनाया। देखिए हमने जैसे पढ़ाया आपको, जिंक के नंबर इज 30, सो के में 2, एल में मैच कर लें, के में 2, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 2, सो इट्स करेक्ट। चलो एक और ले लेते हैं, कोई एलिमेंट और ले लेते हैं, एक एलिमेंट कोई भी ले लो, कैल्शियम ले लो। चलो 20 कैल्शियम, ओके कैल्शियम की 20 हम ले लेते हैं, कैल्शियम 20। अब 20 के केस में हमें देखिए पहले हमने कैसे करेंगे, के में हमने मैक्सिमम देखा था 2 ले सकते हैं, एल में 8 ले सकते हैं और एम में कितना ले सकते हैं 18 ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आउटसाइड मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 8 10 हो गया, रिमेनिंग 20 से कितना रह गया 20 माइनस 10 रिमेनिंग द 10। सो एम में अभी आएगा 10, ठीक है एम में आएगा अभी 10। तो एम में 10 है तो एम में 10 होगा, लेकिन यहाँ पे एम में 10 नहीं हो पाएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर मोस्ट लेयर है वो 8 होल्ड करेगा, एम में 8 चला जाएगा और एम में 2 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है क्योंकि 8 के बाद वो उसका दूसरी जो एनर्जी लेवल है वो एन में चला जाता है, क्योंकि एन की जो एनर्जी लेवल है वो एसपीडीएफ में आप पढ़ेंगे तो इसमें वो 2 वहाँ पे एन में चला जाएगा। तो के में कितना भरा उसका, के में भरेगा 2, एल में भरेगा 8, एम में भरेगा 8 और एन में भरेगा 2, ठीक है यानी पहले लेयर 2, अगला लेयर 8, फिर अगला लेयर 8, फिर अगला लेयर 2, ठीक है ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ठीक है यानी टोटल नंबर आप करके देखिए, ये हो गया 2 8 10, 8 18, 2 20, 20 हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो और आती रहेगी आपको। थैंक यू।